सुमन की शादी को 1 साल हुआ था जब सुमन गर्भवती हुई। उसके पति अजमेर में काम करते थे और उन्होंने जान पहचान वाले रिश्तेदार से कहा सुमन को उसके मायके छोड़ दे, लेकिन वह रिश्तेदार सुमन को प्लेटफॉर्म पर सामान के साथ बैठा कर चला गया। ट्रेन सुमन को दूसरे प्लेटफॉर्म से पकड़नी थी और गर्भ के साथ सामान का बोझ उठाना संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी मैंने दुबले पतले बुजुर्ग कुली को देखा। उसकी आंखों में मजबूरी और पेट पालने की व्यवस्था साफ झलक रही थी। मैंने उसे 35 रुपये में सौदा कर लिया और ट्रेन का इंतजार करने लगी। 1.5 घंटे के बाद ट्रेन आने की घोषणा हुई तो वह कुली कहीं नजर नहीं आया। रात के 12:30 बज चुकी थी। सुमन का मन घबराने लगा। अचानक मैंने देखा वह बुजुर्ग कुली दूर से भागता हुआ आ रहा था। उसने मेरे सामान को जल्दी जल्दी उठाया, लेकिन तभी घोषणा हुई ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर बदलकर 5 नंबर हो गया है। हमें पुल पार करना पड़ा। बुजुर्ग कुली की सांसें फूलने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही हम पुल पार करने 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, ट्रेन आने की घोषणा हुई। बुजुर्ग कुली ने मेरे सामान को जल्दी उठाया और मुझे ट्रेन में चढ़ाया। मैंने उसकी मदद के लिए बहुत आभारी थी। मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम रामू है बेटी। मैं यहाँ पिछले 20 सालों से कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने उसके हाथों में 50 रुपये का रख दिए। मैंने उसके हाथों में 50 रुपये रख दिए और कहा, रामू जी, थोड़ा आपके लिए काम के बदले है। रामू जी ने मेरी दवा देखा। रामू जी ने मेरी ओर देखा और कहा, बेटी, आपकी मदद मेरा फर्ज है, लेकिन इस मदद में हमारे परिवार का पेट भर जाएगा। धन्यवाद। ट्रेन चल पड़ी। मैं अपने मायके की ओर जाने लगी। रामू जी की कहानी मेरे दिल में बस गई। मैं सोचती थी कैसे लोग अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते हैं, कैसे छोटी छोटी उसकी मदद से ज़िंदगी में बदलाव आते हैं। कुछ घंटों के बाद अपने मायके पहुंच गई। मैंने परिवार ने मुझे देखकर गले लगाया। सुमन अपनी माँ बाप की 3 संतानों में से दूसरे नंबर की थी। सुमन की 2 बहनें, 1 भाई था। दादा दादी से भरा पूरा परिवार था। परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पिता रामलाल 1970 के विचारों के थे। तब लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग स्कूल हुआ करते थे। उनकी सबसे बड़ी बेटी 5वीं कक्षा तक पढ़ पाई थी, क्योंकि लड़कियों के लिए स्कूल 5वीं तक था। उसकी छोटी बहन ने 8वीं पढ़ाई की थी। बेटे भी पढ़ाई में ठीक ठाक थे। उसका काम अच्छा था। बेटियों की शादियों में यथासंभव अच्छे विचारों से करती रही। पहले के वक्त में ज़्यादा बच्चे होती, माँ बाप हर बच्चे पर उतना ध्यान नहीं दे पाते थे जितना आज दिया जाता है। उसे छोटी बहन सुनीता को बड़ी बहनों ने ही पाला था, नहलाया था, धुलाया था, स्कूल के लिए तैयार, सब यही कहते थे। सुनीता के शरीर पर सफ़ेद दाग थे जो बड़ों से अनदेखी हो गई। बड़ी होती सुनीता के दाग भी तेजी से बड़ी होती जा रही थी। यह दाग उसके आत्मविश्वास को कम कर रही थी। वह स्कूल में बच्चों के लिए मजाक का शिकार होती जा रही थी। वह रिश्तेदार उसके दावों को लेकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन सुनीता के माता पिता ने उसे कभी हार न मानने की सलाह दी। उन्होंने हमेशा समर्थन दिया, अपनी ताकत पर विश्वास रखने को प्रेरित किया। सुनीता की बड़ी बहन ने उसे पढ़ाई करने की और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। सुनीता ने अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सुनीता के दागों की समस्या अभी भी बनी थी। वह अपने दागों को लेकर बहुत परेशान थी। वह कई डॉक्टर से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसकी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया। एक दिन सुनीता की बड़ी बहन ने उसे विशेष डॉक्टर से मिलने के लिए कहा। उस डॉक्टर ने सुनीता की समस्या को समझा, उसे नई दवा दी। सुनीता ने उस दवा को लेना शुरू किया और धीरे धीरे दाग कम होने लगे। वह अपने आप को अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगी। कुछ दिनों के बाद सुमन के पति आकाश ने छुट्टी लेकर घर लौट आए। अपने ससुराल में आ जाते हैं। सुमन के मायके में सभी लोग बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मीना बड़ी बहन मुझसे दूर ही रहती थी। एक दिन हम सब बैठी ऐसे ही बातें कर रही थी। आकाश कह रही थी उन्हें बेटा चाहिए। मम्मी जी पापा जी बात कर रही थी। इसी बीच की सुमन ने बोला, मुझे बेटी चाहिए, बिल्कुल मीना बड़ी बहन जैसी। इसके साथ ही मीना बड़ी बहन की तरफ देखा तो मैंने देखा उसके चेहरे का भाव आ गया था। तुरंत उठकर चली गई। सबने समझा उसकी आदत है। मुझे रास्ता मिल गया था, मुझे क्या करना है। जब 9 महीने बाद मुझे प्यारी सी बिटिया हुई, सब लोग बहुत खुश थे। मीना की बहन भी मुझे हॉस्पिटल में देखने आई। उन्होंने कहा नहीं और बिटिया को देखकर जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बड़ी बहन, यह नहीं चलेगा, आपकी बिटिया है, मैं आपको देती हूँ। इतना कहकर मेरी बड़ी बहन मीना के हाथ में मेरी गुड़िया देती है। बड़ी बहन मीना आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगी। ऐसा लगा इतने दिनों के बाद जो अवसाद था
सब रह गया और उसी के साथ उसका रूखापन भी चला गया। जब सब आए तो बहन का बदला रूप देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी पुरानी मीना मिल गई और आकाश को गर्व भरी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मीना बड़ी बहन ने मेरी बिटिया को अपनी बाहों में ले लिया, उसे प्यार करने लगी। वह अवसाद से बाहर निकल चुकी थी, अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। मैंने महसूस किया मेरी बिटिया ने हमारे परिवार को फिर से एकजुट कर दिया। आकाश ने मुझे गले लगाया और कहा, तुमने मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुमने भी मेरी जिंदगी को पूरा किया है। हमारी बिटिया का नाम मीनाक्षी के नाम पर रखा गया, जो मीना की बड़ी बहन का नाम था। वह हमारे परिवार की खुशी का प्रतीक था। मीना के जन्म के बाद हमारे परिवार में खुशियों का माहौल बन गया। मीना बड़ी बहन अपने अवसाद से बाहर निकल चुकी थी, अपने परिवार के साथ खुश थी। आकाश और मैं अपनी बिटिया के साथ बहुत खुश थी। हमने अपनी बिटिया को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने का फैसला किया। मीना बहुत ही प्यारी समझदार बच्ची थी। जब मीना बड़ी हुई, मीनाक्षी ने कहा, मम्मी मेरा जन्मदिन आ रहा है ना? माँ, हाँ बिटिया, तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है। हम तुम्हारे जन्मदिन को बहुत अच्छी तरीके से मनाएंगे। मीनाक्षी, धन्यवाद मम्मी, क्या करूँ? माँ, तुम बस अपने दोस्तों को आमंत्रित कर दो, हम तुम्हारे जन्मदिन की तैयारी करेंगे। पिता, हाँ, क्या गिफ्ट चाहिए? मीनाक्षी, पापा मुझे एक नई किताब चाहिए। मीनाक्षी, बड़ी बहन, मैं तुम्हें एक नया ड्रेस दूंगी। मीनाक्षी, धन्यवाद दीदी। माँ, हम तुम्हारे जन्मदिन के लिए बड़ी पार्टी रखेंगे। पिताजी बोले, हम तुम्हारे दोस्तों की खाना और गेम्स का इंतजाम करेंगे। मीना बहन बोली, मैं तुम्हारे जन्मदिन के लिए विशेष उपहार तैयार कर रही हूँ। मीनाक्षी, धन्यवाद दीदी, मैं बहुत उत्साहित हूँ। तुम्हारा जन्मदिन हमारे लिए बहुत खास है। मीनाक्षी का जन्मदिन आ गया। हमने उसके जन्मदिन के लिए बड़ी पार्टी रखी, घर को सजाया, खाने के लिए बहुत सारे व्यंजन तैयार किए। मीनाक्षी ने अपने दोस्तों को आमंत्रित किया और वे सबके लिए पार्टी में शामिल हुए। मीनाक्षी की बड़ी बहन ने मीनाक्षी के लिए विशेष उपहार तैयार किया, एक सुंदर गुलाबी ड्रेस। मीनाक्षी ने अपने जन्मदिन का केक काटा और सभी ने उसकी हैप्पी बर्थडे गाया। मीनाक्षी बहुत खुश, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। पिता, बिटिया, तुम्हारा जन्मदिन बहुत खास है, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मीनाक्षी, धन्यवाद पापा। मम्मी, दीदी, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मीनाक्षी की बड़ी बहन, मीनाक्षी, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मीनाक्षी बोली, धन्यवाद दीदी, तुम सबसे अच्छी दीदी हो। माँ, आज दिन बहुत खास है, हमारे परिवार में फिर से खुशियों का माहौल बन गया। पिताजी, हाँ मीनाक्षी, हमारे परिवार को फिर से एकजुट कर दिया है। मीनाक्षी बोली, मैं हमेशा अपने परिवार के साथ रहूंगी, तुम सभी को खुश रखूंगी। मीनाक्षी के जन्मदिन का जश्न अभी भी चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद मीनाक्षी की तबीयत खराब होने लगी। वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, उसका बुखार बढ़ता जा रहा था। माँ, मीनाक्षी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा बुखार क्यों बढ़ रहा है? मीनाक्षी, मम्मी मुझे पता नहीं, मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। पिता, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डॉक्टर ने मीनाक्षी की जांच की और बताया उसे एक गंभीर बीमारी हुई है, उसके शरीर में रक्त कोशिकाएं कम हो रही हैं, उसे तत्काल इलाज की ज़रूरत है। माँ, यह कैसे हो सकता है? मीनाक्षी हमेशा स्वस्थ रहती थी। पिता, हम इसका इलाज शुरू करना होगा, हमें इसके लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढना होगा। मीना की बड़ी बहन बोली, मीनाक्षी के लिए कुछ भी करूंगी, मैं उसके लिए दुनिया की सबसे अच्छी दवाई लेकर आऊंगी। मीनाक्षी दीदी, मुझे पता है तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी, लेकिन मुझे डर लग रहा है मैं क्या होंगी। माँ, मीनाक्षी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे लिए साथ हैं, हम तुम्हें सबसे अच्छा इलाज दिलाएंगे। पिताजी बोले, हाँ बिटिया, तुम्हें जल्दी ठीक हो जाओगी। मीनाक्षी का इलाज शुरू हो गया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसके परिवार उसके लिए दुआ कर रहा थी। मीनाक्षी की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी, उसका परिवार उसके लिए दुआ कर रहा था, लेकिन डॉक्टर ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन अब मुझे ईश्वर पर भरोसा करना होगा। पिताजी, हाँ, हमें मीनाक्षी के लिए प्रार्थना करनी होगी। मीनाक्षी दीदी, मम्मी पापा, मुझे पता है कि मैं जल्द ही इस दुनिया में जाने वाली हूँ, लेकिन मैं तुम सभी को खुश देखना चाहती हूँ। मीनाक्षी की बड़ी बहन बोली, नहीं मीनाक्षी, तुम ऐसा नहीं कह सकती, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मीनाक्षी दीदी, मुझे पता है मेरा समय कम है, लेकिन मुझे कभी एक साथ रहना होगा। तुम मेरी दीदी हो, मेरी माँ हो, मेरी पापा हो, मेरी तुम लोग सब हो। माँ मीनाक्षी, तुम हमें रोना मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिटिया, पिताजी, हाँ बिटिया, हम कहीं नहीं छोड़ेंगे। मीनाक्षी ने अपने परिवार को आखिरी बार देखा, उसके पास हाथ रख दिया। उसका परिवार उसके साथ था।
वे सभी उसके लिए रो रही थी। मीनाक्षी की बड़ी बहन बोली, मीनाक्षी तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम हमारी बेटी हो। नहीं, हाँ मीनाक्षी तुम हमारी बेटी हो, कभी नहीं छोड़ सकती। पिताजी, मीनाक्षी तुम हमारी ज़िंदगी की वजह हो, तुम हमें नहीं छोड़ सकती। मीनाक्षी ने हमें आंखें खोली और हमारे जीवन को देखा, मुस्कुराई, अपने हाथ में परिवार को छूकर मीनाक्षी हमेशा के लिए विदा हो गई। उसकी आंखें बंद हो गई। मीनाक्षी की बड़ी बहन मीनाक्षी नहीं रही। माँ, हमारी मीनाक्षी नहीं रही। पिताजी, मीनाक्षी के परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी। उसका अंतिम संस्कार किया, वे सभी उसकी याद में रोए। मीनाक्षी के जाने के बाद उसका परिवार उदास था, वे सभी उसके लिए रो रहे थे। लेकिन मीना की बड़ी बहन अपने परिवार को समझाया, मीना हमेशा हमारे दिल में जीवित रहेगी। मीना की बड़ी बहन, मीनाक्षी की याद में रोने की ज़रूरत नहीं है, हम उसकी याद में जीना होगा। माँ, तुम सही कह रही हो, मीनाक्षी हमारे लिए दिल में रहेगी। पिताजी, हाँ, उनकी याद जीना होगा। मीना बड़ी बहन परिवार के लिए एक फाउंडेशन बनाया जिसका नाम मीनाक्षी था। फाउंडेशन का उद्देश्य था गरीब बच्चों की मदद करना। मीनाक्षी की बड़ी बहन मीनाक्षी हमेशा गरीब बच्चों की मदद करना चाहिए। हम उसकी याद में काम करेंगे। माँ, यह बहुत अच्छा है, मीनाक्षी को तुम पर गर्व करेगी। पिताजी, हाँ मीना, तुम मीनाक्षी की सच्ची बहन हो। मीनाक्षी फाउंडेशन में बहुत गरीब बच्चों की मदद की है। मीना बड़ी बहन और उसका परिवार मीनाक्षी की याद में जीने लगी। मीनाक्षी के फाउंडेशन में कई साल तक गरीब बच्चों की मदद की, लेकिन मुझे लगता है हमें भी कुछ करना चाहिए। हाँ मीनाक्षी की याद में अस्पताल बनाना चाहिए जहाँ गरीब बच्चों का फ्री में इलाज हो सके। पिता, यह बहुत अच्छा विचार है। मीनाक्षी के अस्पताल का नाम मीनाक्षी नाम रखेंगी। मीनाक्षी बड़ी बहन, हाँ पापा, बहुत अच्छा होगा। मीनाक्षी अस्पताल बन गया, वहाँ गरीब लोगों का इलाज फ्री होने लगा। मीनाक्षी तुम्हारी याद में अस्पताल बनाया है जहाँ गरीब लोगों का फ्री इलाज होता रहेगा। मीनाक्षी की कहानी समाप्त हुई, लेकिन याद में मीना बड़ी बहन उसका परिवार हमेशा जीने लगी। इस कहानी में हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें प्रियजनों की याद में कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।